आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहाँ मिलती है झारखंड की ताज़ा खबरें और गहरे विश्लेषण। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो हैं चर्चा के काबिल। तो वक्त हो चला है आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। और इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप तक झारखंड की हर एक महत्वपूर्ण अपडेट पहुँचती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। रांची से लापता बहनें कर्नाटक में मिली, पुलिस की तत्परता से सकुशल वापसी। रांची के हिंदपीढ़ी इलाके से लापता हुई 2 बहनों को पुलिस ने कर्नाटक से बरामद कर लिया है। 11 जनवरी को आधार केंद्र जाने के दौरान दोनों का ऑटो चालक ने अपहरण कर लिया था। घटना के बाद एक बहन ने फोन कर अपने पिता को जानकारी दी, लेकिन संपर्क तुरंत टूट गया। रांची पुलिस ने टेक्निकल सेल की मदद से लड़कियों की लोकेशन ट्रेस कर कर्नाटक में उनके होने का पता लगाया। कर्नाटक पुलिस के सहयोग से दोनों को सुरक्षित बरामद किया गया। मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने गंभीरता दिखाते हुए परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया था। अब पुलिस टीम के रांची लौटने पर पूरी घटना का खुलासा होगा। मेटा ने मार्क जकरबर्ग की टिप्पणी पर भारत से मांगी माफी। मेटा ने भारत को लेकर मार्क जकरबर्ग की हालिया टिप्पणी के लिए माफी मांग ली है, जिसकी जानकारी आईटी और कम्युनिकेशन मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। दुबे ने कहा कि मेटा के भारत में मौजूदा अधिकारियों ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी है और इसे भारत के आम नागरिकों की जीत बताई। उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर समिति का दायित्व अब खत्म हो चुका है और भविष्य में आने वाले अन्य मामलों का डिटेल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताया जाएगा। चतरा में फायरिंग, युवक गंभीर, रांची रिम्स में किया गया रेफर। चतरा के बाजार टांड रोड पर मंगलवार रात बाइक उठाने के दौरान मुकेश सोनी उर्फ सनिच्चर पर घात लगाकर फायरिंग की गई। 3-4 राउंड गोलियों में से एक गोली उसके कमर के ऊपर लगी। गंभीर हालत में उसे रांची रिम्स रेफर किया गया। घटना के बाद पुलिस ने मौके से खाली खोखे बरामद कर कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। थाना प्रभारी ने जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल है। हजारीबाग के जंगल से मिला अज्ञात शव, जांच जारी। हजारीबाग के कटकम सांडी थाना क्षेत्र के बासंतपुर जंगल में रेलवे लाइन के पास 50 वर्षीय अज्ञात पुरुष का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर पुलिस और मुक्तिदान सेवा संस्थान की टीम ने शव को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया। प्रथम दृष्टया से मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ और पुलिस ने पहचान के लिए 72 घंटे का समय तय किया है। प्रशासन ने लोगों से मृतक की पहचान में मदद की अपील की है। मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा। आजसू की टीम ने एसएसपी से मुलाकात कर बाघमारा हिंसा की निष्पक्ष जांच की मांग की। धनबाद के बाघमारा स्थित हिलटॉप आउटसोर्सिंग में 9 जनवरी को हुए हिंसक झड़प मामले में आजसू की 6 सदस्यीय टीम ने बुधवार को एसएसपी एचपी जनार्दन से मुलाकात की। टीम ने घटना की निष्पक्ष जांच करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। पार्टी नेताओं ने घटना के बाद क्षेत्र में भय का माहौल होने का दावा करते हुए बीसीसीएल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के आवासीय कार्यालय पर आगजनी की घटना भी सामने आई। झारखंड के जोन्हा और हुंड्रू जलप्रपातों में जल्द शुरू होगा रोपवे। झारखंड के 2 प्रमुख जलप्रपात जोन्हा और हुंड्रू में जल्द ही रोपवे की सुविधा शुरू की जाएगी, जिससे पर्यटक जलप्रपात की खूबसूरती के साथ साथ रोपवे का भी आनंद ले सकेंगे। इन स्थलों पर रोपवे की संभावना को अध्ययन करने वाली एजेंसी राइट्स लिमिटेड ने दोनों को रोपवे निर्माण के लिए अनुकूल पाया है और डीपीआर तैयार करने की जिम्मेदारी दी है। इस रिपोर्ट के आधार पर पर्यटन विभाग ने डीपीआर तैयार करने की अनुमति दी, जिसके बाद योजना को प्राधिकृत समिति और कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी। राज्य सरकार ने 5 प्रमुख स्थलों में रोपवे की संभावना का अध्ययन राइट्स को सौंपा था, जिसमें जोन्हा और हुंड्रू को पहले स्थान पर रखा गया था। धनबाद जेल में गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या के मुख्य आरोपी को हाईकोर्ट से मिली जमानत। धनबाद जेल में गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या के मुख्य आरोपी विकास बजरंगी उर्फ विकास कुमार और चंदन कुमार यादव उर्फ ब्रिजेश यादव को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। जस्टिस अंबुजनाथ की अदालत ने बुधवार को सुनवाई के बाद 25-25 हजार रुपए के 2 बेल बॉन्ड जमा कराने की शर्त पर दोनों को जमानत दी। 3 दिसंबर 2023 को धनबाद जेल में गैंगस्टर अमन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में विकास और चंदन मुख्य अभियुक्त थे। जमानत याचिका पर दोनों की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने पक्ष रखा। अदालत के इस फैसले से मामले में एक नया मोड़ आ गया है। झारखंड में 2 पक्षों के बीच 236 झड़पें, गिरिडीह में सबसे ज्यादा घटनाएं। झारखंड में पिछले 3 महीने के दौरान 2 पक्षों के बीच 236 झड़पें हुई हैं, जिसमें गिरिडीह जिले में सबसे अधिक घटनाएं दर्ज की गई। हालिया घटनाओं में 14 जनवरी 2025 को गिरिडीह के भलुआ गांव में आपसी विवाद के चलते मारपीट हुई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। 10 जनवरी 2025 को धनबाद में वर्चस्व को लेकर 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें बमबाजी, फायरिंग और पथराव शामिल था। इससे पहले 18 जून 2024 को बोकारो जिले में 2 समुदाय के बीच हिंसा हुई, जिसमें पुलिसकर्मी सहित कई अन्य लोग घायल हुए थे। झारखंड में शुरू होगी जंगल सफारी, 4 प्रमुख अभयारण्यों में पर्यटक करेंगे सफारी का आनंद।
झारखंड सरकार ने 4 प्रमुख वन्य जीव अभयारण्यों पलामू टाइगर रिजर्व, दलमा, हजारीबाग और पारसनाथ में जंगल सफारी शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर यह पहल की जा रही है, जिसके तहत पर्यटक इन अभयारण्यों में वन्य जीवों का आनंद ले सकेंगे। प्रत्येक सफारी पर लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे और कुल अनुमानित लागत 800 करोड़ रुपए रहेगी। सफारी में पर्यटकों को खुली सफारी, इको टूरिज्म, बांस की झोपड़ियां और कैंटीन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। यह परियोजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में शामिल की जाएगी। उत्तर भारत की बर्फबारी का असर, झारखंड में कड़ी सर्दी और ठंड का कहर। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी का असर झारखंड पर भी देखने को मिल रहा है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में रांची, पलामू, जमशेदपुर, चाईबासा और हजारीबाग में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक पारे में गिरावट की संभावना जताई है। नेतरहाट में न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। रांची समेत अन्य प्रमुख शहरों में ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है और अगले शनिवार तक आंशिक बादल छाए रहने की वजह से सर्दी का असर बना रहेगा। 14 जनवरी को रांची का न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री, जमशेदपुर का 13.5 डिग्री, डाल्टनगंज का 12.7 डिग्री और बोकारो का 12.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। झारखंड में कोहरे का कहर, एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स में देरी। झारखंड में कोहरे के कारण मंगलवार को मौसम की स्थिति गंभीर रही, जिससे एयरपोर्ट पर यात्रियों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। दिन के 11 बजे तक मौसम साफ नहीं हुआ और कोहरे के कारण पुणे से आने वाली फ्लाइट को डाइवर्ट कर रायपुर भेजा गया। 7 से ज्यादा फ्लाइटों को देरी से लैंडिंग करना पड़ा। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई से आने वाली फ्लाइट समय से नहीं पहुंच पाई, जिससे सुबह 10 बजे के बाद एयरपोर्ट पर यात्री परेशान नजर आए। लोहरदगा में धर्म परिवर्तन पर विवाद, अंतिम संस्कार के लिए शव को दूसरी जगह दफनाया गया। लोहरदगा जिले के महुवरी गांव में धर्म परिवर्तन के कारण एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार को लेकर बड़ा विवाद हुआ। 55 वर्षीय दुखा उड़ाव, जिन्होंने 10 साल पहले ईसाई धर्म अपनाया था, का शव उनके ही गांव में दफनाने से मना कर दिया गया। दुखा का निधन रांची में इलाज के दौरान हुआ था और परिवार शव लेकर गाँव आया, लेकिन ईसाई समुदाय ने शव को कब्रिस्तान में दफनाने से मना कर दिया। रिश्तेदारों ने जमीन के बंटवारे को लेकर शव को दफनाने का विरोध किया। प्रशासन की पहल पर शव को सेरेंगहातू गांव में दफनाया गया। यह विवाद पहले भी दुखा के पिता के निधन पर हो चुका था। झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन चुनाव 23 जनवरी को, कई पदों पर कड़ा मुकाबला। झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन का चुनाव 23 जनवरी को होने जा रहा है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर चुनावी दंगल होगा। अध्यक्ष पद पर रितु कुमार, AK चतुर्वेदी, अंजनी कुमार वर्मा, प्रकाश झा, महेश कुमार सिन्हा और महेश तिवारी के बीच मुकाबला होगा। उपाध्यक्ष पद के लिए धीरज कुमार, नवीन कुमार सिंह, अविनाश रंजन मिश्रा समेत अन्य प्रत्याशी मैदान में हैं। महासचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष, सहायक कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्य पदों के लिए भी कड़ा मुकाबला होगा, जहां कुल 41 उम्मीदवार कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए चुनौती देंगे। करीब 2000 वकील इस चुनाव में मतदान करेंगे। झारखंड पुलिस ने मोस्ट वांटेड नक्सलियों की सूची में 4 नए नाम जोड़े, इनाम भी घोषित। झारखंड पुलिस ने भाकपा माओवादी संगठन के 4 और नक्सलियों को मोस्ट वांटेड सूची में शामिल किया है। इन नक्सलियों में इजराइल पूर्ति, मीना, डांगर तियू और सोनाराम शामिल हैं, जिन पर 1 लाख से लेकर 2 लाख तक का इनाम घोषित किया गया है। इसके बाद झारखंड में इनामी नक्सलियों की संख्या बढ़कर 73 हो गई है। 2024 में पुलिस ने लगातार नक्सल विरोधी अभियान चलाकर 15 नक्सलियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें 1 सैक मेंबर, 2 जोनल कमांडर और 6 एरिया कमांडर शामिल थे, जिन पर कुल 36 लाख रुपए का इनाम था। डीजीपी की नक्सलवाद पर समीक्षा बैठक, 16 जिलों के एसपी शामिल। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता बुधवार नक्सलवाद पर समीक्षा बैठक करेंगे। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शाम 4:30 बजे होगी, जिसमें रांची, धनबाद, खूंटी, गुमला, पलामू, बोकारो सहित 16 जिलों के एसपी शामिल होंगे। बैठक में नक्सलियों की गिरफ्तारी, कुर्की जब्ती और नक्सल समर्थकों की निगरानी जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। झारखंड पुलिस की नई रणनीति के तहत नक्सल प्रभावित जिलों में अभियान को और तेज किया जाएगा। रामचंद्र चंद्रवंशी ने की राजनीति से संन्यास की घोषणा, चुनावी दायित्व निभाने का संकल्प। गढ़वा के 4 बार विधायक और 2 बार मंत्री रहे रामचंद्र चंद्रवंशी ने 14 जनवरी को चुनावी राजनीति से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वह भविष्य में कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन पार्टी के निर्देशों का पालन करते हुए दायित्व निभाएंगे और क्षेत्र के विकास के लिए काम करते रहेंगे। चंद्रवंशी ने 2024 विधानसभा चुनाव न लड़ने का भी इरादा जताया था और अपनी हार का कारण मैया समान योजना के समय पर भुगतान को बताया था। झारखंड की युवतियों ने वर्ल्ड ग्लोबल ट्राइबल क्वीन प्रतियोगिता 2025 में जीते 3 खिताब। भुवनेश्वर में आयोजित वर्ल्ड ग्लोबल ट्राइबल क्वीन प्रतियोगिता 2025 में झारखंड का दबदबा रहा। रांची के बेड़ू की पूजा लकड़ा ने ट्राइबल क्वीन वर्ल्ड का खिताब जीता, जबकि खूंटी की अभिजल कंडुलना को ट्राइबल क्वीन अर्थ अवार्ड और रांची की अलीशा गौतम उरांव को स्पेशल जूरी अवार्ड मिला।
इस प्रतियोगिता में 15 देशों की सैकड़ों आदिवासी लड़कियों ने अपनी पारंपरिक पोशाक में हिस्सा लिया। झारखंड की 10 युवतियों ने नेशनल और इंटरनेशनल कैटेगरी में भाग लिया, जिसमें 3 युवतियों ने 5 खिताब जीते। गिरिडीह में डकैती का पुलिस ने किया खुलासा, 4 अपराधी गिरफ्तार। गिरिडीह के बिरनी थाना क्षेत्र के बिराजपुर गांव में हुई डकैती का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। इस घटना में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 55,000 नकद, 2 बाइक, 5 मोबाइल और 1 चाकू बरामद किया गया। एसपी डॉक्टर बिमल कुमार ने बताया कि यह डकैती 1 से 3 जनवरी की रात को हुई थी, जिसमें 13 अपराधियों ने सुरेश मोदी के घर पर हमला किया था। अपराधियों ने घर में घुसकर परिवार के सदस्यों को हथियार के बल पर कब्जे में लिया और आभूषण व पैसे लूट लिए। पुलिस ने छापेमारी कर 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और अन्य फरार अपराधियों की तलाश जारी है। पलामू जिले में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, 2 घायल। पलामू जिले के छतरपुर जपला मुख्य मार्ग पर खेंद्रा गांव के पास मकर संक्रांति मेले से लौटते समय 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में 17 साल के धीरज कुमार और 19 साल के सरिकुस अंसारी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार के कारण यह दुर्घटना हुई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए रांची से 10 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए झारखंड से 10 स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की गई है, जो विशेष रूप से महाकुंभ के दौरान चलाई जाएंगी। ये ट्रेनें 19 जनवरी से रांची से प्रयागराज के लिए रवाना होंगी और इनमें स्लीपर, एसी और जनरल डिब्बे होंगे। ट्रेनें रांची, भुवनेश्वर, टिटलागढ़, तिरुपति और अन्य स्थानों से चलेंगी। रांची के सांसद संजय सेठ ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर इस पहल का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार करते हुए 10 स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की गई है। झारखंड बिजली वितरण निगम को 1663 करोड़ का सालाना घाटा। झारखंड बिजली वितरण निगम को सालाना 8,975 करोड़ रुपए की बिजली खरीदने के बाद 7,311 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है, जिससे 1663 करोड़ रुपए का घाटा होता है। निगम के वेतन पेंशन का सालाना 349.6 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जबकि ट्रांसमिशन चार्ज पर 88,004 लाख रुपए का खर्च आता है। घोड़ा बाबा मंदिर में मकर संक्रांति के बाद शुरू हुआ पूजनोत्सव। सरायकेला जिला के गम्हरिया स्थित घोड़ा बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता बुधवार सुबह से ही लग रहा है। मकर संक्रांति के बाद आयोजित होने वाले वार्षिक पूजनोत्सव में लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। मान्यता है कि घोड़ा बाबा की पूजा से मन्नतें पूरी होती हैं, जिसके बाद श्रद्धालु मिट्टी के घोड़े चढ़ाते हैं। मंदिर की देखरेख गम्हरिया कुंभकर समाज द्वारा की जाती है। यह मंदिर गाँव के लोगों को बीमारियां और आपदाओं। शशि शेखर ने अर्जेंटीना की अकोंकागुआ चोटी पर तिरंगा फहराकर झारखंड का नाम रोशन किया। गोमिया के पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो के बेटे शशि शेखर ने अर्जेंटीना में अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी अकोंकागुआ पर तिरंगा फहराया है। यह उपलब्धि शशि शेखर की दूसरी प्रमुख चोटी है। इससे पहले उन्होंने 2024 में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस पर तिरंगा फहराया था। शशि शेखर का यह पर्वतारोहण अभियान झारखंड का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर रहा है। झारखंड में नेशनल हाईवे के लिए भूमि म्यूटेशन में देरी, 2% भूमि का ही हुआ नामांतरण। झारखंड में नेशनल हाईवे के लिए अधिग्रहित भूमि का म्यूटेशन धीमी गति से हो रहा है, जिससे कानूनी अड़चनें उत्पन्न हो रही हैं। अब तक केवल 2% भूमि का नामांतरण हुआ है, जबकि कुल 7,609 हेक्टेयर में से महज 152 हेक्टेयर का नामांतरण किया गया है। NHAI अध्यक्ष संतोष यादव ने राज्य के मुख्य सचिव से हस्तक्षेप करने और नामांतरण प्रक्रिया को तेज करने की अपील की है, ताकि परियोजनाएं समय पर पूरी हो सके और केंद्र से नई सड़क निर्माण योजनाओं को मंजूरी मिल सके। भाजपा ने सदस्यता अभियान की तिथि 31 जनवरी तक बढ़ाई, 60 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य। भाजपा ने अपना सदस्यता अभियान 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है और अब सक्रिय सदस्य बनाने की प्रक्रिया बुधवार से शुरू होगी। पार्टी ने 60 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 7 लाख का डिजिटल वेरिफिकेशन हो चुका है। अभियान के तहत सक्रिय सदस्य बनाने के बाद बूथों के गठन की प्रक्रिया भी शुरू होगी और 28 फरवरी तक संगठन चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने का निर्देश दिया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का पहला सक्रिय सदस्य बनाया जाएगा। तो ये थी आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की मुख्य खबरों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। धन्यवाद।